महोदय, राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक 2025 पर बोलने के लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व जिन वक्ताओं ने रिको को लेकर के और ये जो विधेयक सरकार लेकर के आई है उसकी मंशा के पीछे जो सरकार की जो भी उद्देश्य है उसके बारे में आपके समक्ष रखा है। मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रिको का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में जो उद्योग हैं उनमें भूमि का अधिग्रहण, रोड, पानी, बिजली और उनको मूलभूत सुविधाएं देने का है। रिको केवल डेवलपिंग एजेंसी है और रिको को आप ऐसे अधिकार देना चाहते हो, कोई ना कोई बड़ी मंशा सरकार की इसके पीछे लग रही है। और मैं हरिमोहन जी की बात का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि रिको, क्योंकि आज से पहले हम देखते थे कोई रिको की ज़मीन अगर सरकार ने उसको दी है तो उसका पर्पज इंडस्ट्रियल औद्योगिक है और औद्योगिक पर्पज जब पूरा हो गया और आज आप उसको कह रहे हो कि उसका लैंड यूज चेंज कर देगा, रिको को ऐसा पावर दे रहे हो, एक संविधान से ऊपर उसको दर्जा देने का आप काम कर रहे हो। जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी और जिस अराफात कंपनी की बात, कोटा की अराफात कंपनी की बात हरिमोहन जी ने करी, जिस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, उस पिटीशन की अवमानना करने का काम भी सरकार ये जो भू राजस्व संशोधन विधेयक लेकर के करना चाह रही है। ये कोई ना कोई बड़ा इंटेंशन इसके पीछे छुपा हुआ है और सरकार किसी कंपनी को लाभ देने के उद्देश्य से ये जो बिल लेकर के आई है, विधेयक लेकर के आई है, हम इस बात का विरोध करना चाहते हैं। क्योंकि रिको का अगर केवल और केवल काम है तो किसी औद्योगिक क्षेत्र को डेवलप करने का काम है। रिको को अगर हम पावर इतने दे देंगे तो फिर इसके बाद तो आने वाले समय में जो ज़मीन है वो बचेंगी नहीं और जिनकी कीमतें, क्योंकि आज औद्योगिक कोई इकाई है उसकी एक कीमत अलग है और उसका लैंड यूज अगर आप चेंज कर देंगे, उसको व्यावसायिक में कर देंगे, कॉलोनी डेवलप कर देंगे, तो उसका जो लोगों को आप फायदा देने का काम करना चाहते हो, अपने मन मर्जी से लोगों को लाभ देने का काम करना चाहते हो। और जो कोटा की 271 एकड़ जमीन की जो बात है इसके पीछे, वो कहीं ना कहीं मेलाफाइड इंटेंशन सरकार का इसमें है। सरकार किसी को लाभ देने के उद्देश्य से रिको को इतने पावर देना चाहती है, जो कि गलत है। ये जो आज आप विधेयक लेकर के आए हैं ये राजस्थान के साथ अन्याय है, राजस्थान की जनता के साथ अन्याय है। विपक्ष इसको कतई बर्दाश्त नहीं करता और हम चाहते हैं कि रिको का जो उद्देश्य था, क्योंकि 1969 में रिको की स्थापना हुई, तब से लेकर आज तक रिको का केवल उद्देश्य सीमित है और उसको असीमित शक्तियां आप देना चाहते हैं। ये अपने आप में उसको संविधान से ऊपर रखने की परिपाटी आप जो करने जा रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इसका परीक्षण कराएं और इसको जनमत जानने के लिए 6 माह के लिए इसको परिचालित किया जाए। क्योंकि आज के समय में अगर हम ऐसे बिल लेकर के आएंगे, विधेयक लेकर के आएंगे, तो ये राजस्थान की जनता के साथ अन्याय होने वाला है। जिस तरीके से आज किसान अपनी ज़मीन के लिए चक्कर काटता है, उपखंड कार्यालय, फिर अपील अधिकारी के पास जाता है, फिर राजस्व बोर्ड में जाता है। मैं ये भी मांग करता हूं सदन से कि एक न्यायिक प्रणाली विकसित करें, ताकि ऐसे मामले में जब कानून व्यवस्था का काम प्रशासनिक अधिकारी का है और वही न्यायिक में अगर ऐसे मसले देखता है तो कहीं ना कहीं किसान का समय खराब होता है। और कई बार ऐसे निर्णय होते हैं कि कोई पार्टियां जो मजबूत है, जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, और किसान उनके आगे नीचे दब जाता है और कई बार ऐसे निर्णय किए जाते हैं। इसलिए कानून के दायरे में, न्यायिक दायरे में ये जो राजस्व के जितने मामले हैं उनको न्यायिक दायरे में लाया जाए और आरजेएस की तर्ज पर कोई ऐसी एक एजेंसी बना करके, एक ऐसा न्यायिक अपीली अधिकारी बना करके उनकी सुनवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।